हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सर्जिकल हैंड रबिंग टेक्निक के बारे में। यदि आप ओटी में वर्किंग करते हो, यदि आप ओटी डिपार्टमेंट में वर्क करते हो तो आपको सर्जिकल हैंड रबिंग टेक्निक आनी चाहिए, जिसे हम SHRT बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी कभी कभी पूछा जाता है कि जो सर्जिकल हैंड रबिंग प्रिपरेशंस होती है या जो सर्जिकल हैंड रबिंग टेक्निक होती है वो कितने टाइम के लिए होती है, तो आपको यहाँ पे टाइम पता होना चाहिए। ये टाइम इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 to 5 मिनट। ठीक है, कितनी? 3 to 5 मिनट। अब बात करें जो आपकी सर्जिकल हैंड रबिंग टेक्निक यूज होती है, वो सिर्फ ओटी में यूज होती है, वो आईसीयू में यूज नहीं होती। आपको ये ध्यान करना। यदि आप ओटी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए। दूसरा, जो इसके स्टेप होते हैं वो हमारे 1 to 17 होते हैं, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ओटी में वर्किंग हैं तो किसी भी सर्जरी से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आता है कि आपके जो नेल्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट्स होने चाहिए और आपको आर्टिफिशियल नेल नहीं यूज़ करने हैं। ठीक है। सेकंड, आपने कोई भी ब्रेसलेट डाला हुआ है, रिंग डाला हुआ है या फिर आपने बैंगल्स डाले हुए हैं तो वो आप सबको रिमूव कर देना है। आपको कोई भी यूज़ नहीं करना जब तक कि आप ओटी में वर्क कर रहे हैं। थर्ड, आपको प्रॉपर अपने हाथ, आपको अपने हैंड वॉश करने हैं और अपनी आर्म्स सैनिटाइज करनी है। ठीक है। थर्ड आता है क्लीन फिंगर नेल्स। देखो क्या होता है, ये जो फिंगर नेल्स होते हैं ना, इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं। आप रनिंग वाटर के थ्रू भी इसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अवॉइड नेल बर्स टू प्रिवेंट स्किन डैमेज। देखो क्या होता है, आपको ज़्यादातर जो आपके नेल बर्स होते हैं ना, उसको अवॉइड करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि उससे ना जो स्किन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग डिजाइन टू रिड्यूस सेपलेस। देखो आपने देखा होगा, जो ओटी की सिंक होती है ना, वो इस टाइप की होती है। ठीक है, इस टाइप की होती है और यहाँ पे आपके टैब लगे होते हैं। और एक बात और ध्यान करनी है, जो जो इसके टैब होते हैं, आप कभी भी उसको हैंड से ओपन नहीं किया जाता, उसको हमेशा हम एल्बो से ओपन करते हैं। ठीक है, एल्बो यूज किया जाता है, एल्बो से ही ओपन करते हैं। या फिर कभी कभी देखा हमने फुट में भी लगा होता है, जैसे फुट से प्रेस करते हैं आपका टैब ओपन हो जाता है। और दूसरा, आपका जो आप सैनिटाइजर यूज करते हैं या जो जो भी आप हैंड रब यूज कर रहे हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, फुट से या फिर हम एल्बो की तरह ओपन करते हैं। जो आपका हैंड रब होता है उसमें 60 to 90% एल्कोहल होता है। कितना होता है? 90 to 60% एल्कोहल होता है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि जो आपका हैंड रबिंग होता है और हैंड स्क्रबिंग होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नंबर है परफॉर्म सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक विद एंटी माइक्रोब सोप्स एल्कोहल बेस्ड रब। ठीक है, आपको क्या करना है, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब ही यूज करना है। परफॉर्म करते हो तो ये आपको कम से कम 2 से 5 मिनट तक करना होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्लाई एल्कोहल बेस्ड रब ऑन ड्राई हैंड एंड द पर इंस्ट्रक्शंस। आपने देखा कि आपको जब कोई भी हैंड रब आप यूज करते हो तो आपको प्रॉपर उसको यूज करना है। उसके लिए कुछ जो इंस्ट्रक्शंस आपके WHO के दिए गए वो आपको फॉलो करने हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डोंट मिक्स सर्जिकल हैंड रब एंड अल्कोहल बेस्ड रब। देखो ये दोनों मैंने ऑलरेडी बताया, जो सर्जिकल हैंड रब स्क्रब और अल्कोहल बेस्ड स्क्रब दोनों होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी हम आपको जो बात बता रहे हैं वो अल्कोहल बेस्ड रब के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट आता, इंश्योर हैंड से स्टे वीट विद रब थ्रू इन द प्रोसेस। आपको पूरी प्रोसेस यूज करनी है। थैंक। नेक्स्ट, अलाउ हैंड टू ड्राई फुल बिफोर वेयरिंग स्टाइल्स ग्लोव। देखो क्या होता है, जब भी आप ग्लव्स पहनने जाते हो, ग्लव्स पहनने से पहले भी आपको क्या करना है अपने हैंड को ड्राई कर लेना है। देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जो अभी स्टाइल ग्लव यूज करते हैं ना, इसको यूज करने की प्रोसेस होती है एक। ठीक है। सेकंड होती है इसकी रिमूव। रिमूव, इनको हम इसको यूज कैसे करते हैं, यानी इसको पहने कैसे, उसको रिमूव कैसे करें, इसके लिए भी दो टेक्निक यूज किया जाती है। उस टेक्निक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वो टेक्निक कौन कौन सी है, यदि आपको पता है। अब बात करने वाले सर्जिकल हैंड रबिंग के बारे में हम। एक्चुअली सर्जिकल हैंड रबिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे एक चीज ये होता है जिसे बोलते हैं ABHR,
अबर की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, अबर की फुल फॉर्म होती है, ए का मतलब होता है एल्कोहल, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हैंड और आर का मतलब होता है रब, यानी एल्कोहल बेस हैंड रब। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे 1 to 17 स्टेप होते हैं जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा जो हमारा पहला स्टेप है उसमें देखो, ये हमारी कोई पोर्टल है जिसमें हमारा क्या हैंड रब रखा हुआ है। तो ठीक है, तो हमें इसे निकालने के लिए हमें हैंड से ओपन नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो राइट एल्बो होती है उससे हमें ओपन करना और लेफ्ट हैंड में लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें जो अपने जो हमारा केमिकल होगा उसमें आपको क्या करना है, ऐसे फिंगर लेना है, इन फिंगर को ऐसे डिप करना है। ठीक है, डिप करने के बाद में क्या करना है, जब आप डिप कर लोगे, डिप करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जैसे हमारा राइट हैंड है, सबसे पहले आपको अपने राइट हैंड को कवर करना है, पूरे राइट हैंड कवर करना है। देखो, हमारे 5 स्टेप है ना, देखो आपका 3, 4, 5, 6, 7, इसमें इसने क्या किया, हमारा जो जो राइट हैंड होता है ना, इसने क्या किया, आपके एल्बो से ये अपर साइड से लेके यानी एंड तक उसको लेके गई है। ठीक है, उसके उसके बाद में आपने प्रॉपर इसको किया, उसके बाद सेकंड पहुंचते हैं हम नेक्स्ट में पहुंचते हैं हम 8 में। फिर दोबारा से हमने क्या किया, 5 ml हमने दोबारा से लिया, इससे हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया कि हमने इसे लेफ्ट से ओपन किया और राइट में ले लिया। तो सेम प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, ये देखो हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमने दोबारा से लिया 11 नंबर पे, तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पे आता है हमारा जो वो हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना, भाई पाम टू पाम करना, फिर आपको क्या करना, उसके बाद आपको करना है बैक फिंगर दोनों साइड में, फिर आपको क्या करना है, इंटरलॉक करना है इस तरह से, ये देखो इंटरलॉक, फिर आपको अपोजिट इंटरलॉक करना है इस तरह से, फिर आपको थंब करना, तो हो गया आपका कंप्लीट। तो यही था आपका सर्जिकल हैंड वॉशिंग में। यदि आपको कोई इश्यूज है आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।